टोनी चिड़िया घर की सफाई कर रही थी कि तभी लाइटें गिर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है। मम्मा, अब मैं रात को कैसे पढ़ूंगा? ये लाइटें तो टूट गई है। सोनू बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि आपको नई लाइटें लाकर दे सकूं। सोनू के एग्जाम्स शुरू थे। टोनी चिड़िया को अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए टोनी चिड़िया अपनी पड़ोस में गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, मेरी लाइटें सफाई करते वक्त टूट गई है। आपके पास तो 2 लाइटें हैं। कुछ दिनों के लिए मुझे अपनी पुरानी वाली लाइटें दे दो। चिड़िया बहन, मैं आपको अपनी लाइटें कैसे दे दूं? मेरा राजू तो अंधेरे से डरता है, तभी तो कालू जी नई लाइटें लाए थे। अगर मैंने तुम्हें ये लाइटें दे दी तो राजू फिर से अंधेरे में डरेगा और कालू जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। राजू कौवा ये सारी बातें सुन रहा था कि तभी वो अपनी माँ गोरी कौवी से कहता है, मम्मा मम्मा, आंटी चिड़िया से कहे ना कि सोनू एग्जाम में मुझे नकल करवाए तो हम ऐसे अपनी लाइटें इन्हें दे सकते हैं। राजू, सोनू तेरा भाई है, वो तेरा ख्याल रखेगा। टोनी, तुम ये लाइटें ले जाओ और सोनू से कहना कि वो अपने भाई राजू का पेपर में ख्याल रखे। टोनी चिड़िया गोरी कौवी से वो लाइटें लेकर सीधा बबली तोते की दुकान पर जाती है। बबली, इस लाइटें में 20 रुपए का मिट्टी का तेल डाल दो। टोनी चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे के एग्जाम हो रहे हैं? हाँ बबली, मेरा बेटा खूब मेहनत कर रहा है। वो रात में इस लाइटें की रोशनी से अपने पेपर की तैयारी करेगा। बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह कामयाब करे। आमीन। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया वो लाइटें लेकर वहाँ से सीधा अपने घर चली जाती है। सोनू बहुत खुश था। वो सारी रात उस लाइटें की रोशनी में बैठकर अपने पेपर की तैयारी करता है। सुबह हो जाती है। सोनू अपना पेपर देने चला जाता है। सोनू, मैं भी देखूंगा, मैंने भी देखना है। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। सोनू, मुझे भी दिखाओ ना। सोनू, बता दो। सोनू, अच्छा ये बता दो, बारिशों के वक्त हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? सोनू, बताओ ना सोनू। सोनू राजू के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपना पेपर हल करने में लग जाता है और राजू को नकल भी नहीं करवाता। मैं देख लूंगा, तुमने मुझे नकल नहीं करवाई ना, मैं भी देख लूंगा कल तुम पेपर कैसे देते हो। राजू सोनू से नाराज हो जाता है और घर आकर गोरी कौवी को सोनू चिड़े की सारी बात बताता है। मामा मामा, उस चिड़िया के बच्चे ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। मैंने उससे पूछा तो वो ऐसे बना बैठा था जैसे उसके कानों में हैंड फ्री लगी हो। एक सवाल तक का जवाब नहीं बताया उसने मुझे। मामा, वापस ले, उससे अपनी लाइटें वापस ले। क्या? राजू बेटा, मैंने तो उस चिड़िया को लाइटें दी ही इसलिए थी कि वो मेरे बेटे राजू को नकल करवाता, लेकिन उसने तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताया। अभी जाती हूँ उस चिड़िया के पास और वापस लाती हूँ मैं उस चिड़िया से अपनी लाइटें। फिर देखती हूँ ये छोटी चिड़िया का बेटा कैसे देता है अपने एग्जाम। मामा, आज का पेपर तो बहुत अच्छा गया मेरा। अच्छा तो जाना ही था। मेरे बेटे ने रात भर जागकर पेपर की तैयारी जो की थी। मम्मा, वो राजू मुझसे बार बार पूछ रहा था। पेपर में बहुत डिस्टर्ब करता है वो मुझे। वो खुद तो कभी कोई तैयारी नहीं करता। सोनू बेटा, उसे थोड़ा बहुत बता देना चाहिए था, कहीं ऐसा ना हो उसकी मामा अपनी लाइटें लेने आ जाएं हमसे। मामा, टीचर नकल करवाने और करने वाले को पेपर से आउट कर देती हैं। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अगर मैं पीछे मुड़ के देखता तो वो मुझे भी पेपर से आउट कर देते। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर
दस्तक होती है। टोनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। टोनी चिड़िया, मुझे मेरी लालटेन वापस कर दो। मैं भी तो देखती हूँ सोनू एग्जाम में कैसे पास होता है। लाओ, मुझे मेरी लालटेन वापस कर दो। क्या जाता अगर वो मेरे राजू को भी थोड़ी सी नकल करवा देता। गोरी बहन, सोनू ने मुझे बताया कि टीचर बहुत सख्त थी। वो किसी भी बच्चे को नकल नहीं करने दे रही थी। वो नकल करने और करवाने वाले बच्चों को एग्जाम से आउट कर रही थी। ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे मेरी लालटेन वापस कर दो। टोनी चिड़िया गोरी कौवी की बहुत मिन्नतें करती है, पर गोरी कौवी टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपनी लालटेन लेकर वापस आ जाती है। सोनू बेटा, गोरी कौवी तो अपनी लालटेन ले गई। अब क्या करेंगे आप? आज आप अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे? मम्मा, मैं चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ाई कर लूँगा। आप परेशान ना हो। टोनी चिड़िया को अपने बेटे की पढ़ाई की बहुत फिक्र थी। वो अपने बेटे के लिए अपने घर से निकलती है और सीधा बबली तोते के पास जाती है। बबली, क्या आपके पास लालटेन या कोई ऐसा दिया है जिससे मैं अपने घर को रोशन कर सकूं? नहीं टोनी चिड़िया, मेरे पास तो एक ही लालटेन है, वो भी बिजली से चलने वाली। पुरानी वाली तो मैंने बेच दी थी। अच्छा। फिर टोनी चिड़िया लल्लू कबूतर के पास जाती है, पर उसे कहीं से भी कोई भी लालटेन नहीं मिलती। थक हार कर टोनी चिड़िया अपने बेटे के लिए उल्लू जाग के पास जाती है। उल्लू भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उल्लू भाई, मेरे बेटे के एग्जाम हो रहे हैं और उसके पास रात को पढ़ाई करने के लिए रोशनी नहीं है। क्या आपके घर में कोई पुरानी लालटेन या दिया हो जिससे मेरा बेटा अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके? हाँ है तो, लेकिन पुरानी नहीं है। मेरे पास बिल्कुल नई लाइट है। तुम इसे ले जाओ और अपने बेटे को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना और उसे कहना वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी करे। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टोनी चिड़िया वो लाइट लेकर घर चली जाती है। सोनू तो आज सारी रात पढ़ाई करता और राजू कौवा सारी रात मजे से सोकर गुजारता। सोनू अपना पेपर अच्छे से हल करता और राजू कौवा अपना पेपर खाली ही दे देता। रिजल्ट वाले दिन तालियां बजती हैं। सोनू इस पेज पर आकर अपना इनाम हासिल कर लेता है। मामा, मामा, मैं फर्स्ट आया हूँ। मैंने टॉफी विन की है। मैंने पहली पोजीशन हासिल की है। बेटा, मैं नहीं कहती थी, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। टोनी चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश थे, मगर गोरी कौवी और उसका बेटा चिड़िया और सोनू चिड़े को देखकर जल भुन रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपका शुक्रिया।